Friends, we already discussed the meaning of company, types of company, authorized share capital, paid up share capital, everything. Now it's time we should start the accounting of the share capital of the company. फ्रेंड्स, मैंने थियरी के टाइम भी आपको बोला था ये शेयर कैपिटल के जो भी ट्रांजेक्शन है वो कुछ नए ट्रांजेक्शन नहीं है. प्रोप्राइटरशिप में जब भी आप शेयर्स कैपिटल इश्यू करते हो तब फ्रेंड्स एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फ्रेंड्स, पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल लेके आता था, फ्रेंड्स आप याद करो, आप एंट्री क्या करते थे, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. यहां पे भी फ्रेंड्स मैं सेम चीज करने वाला हूं. जब भी कोई भी शेयर होल्डर मुझे एप्लीकेशन का अलॉटमेंट एप्लीकेशन के रुपए देगे तब फ्रेंड्स मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड फाइनली वो शेयर एप्लीकेशन के फ्रेंड्स में रुपए ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल. नंबर ऑफ टेम्पररी अकाउंट्स में यहां पे खोलने वाला हूं बिकॉज इन अ प्रैक्टिकल लाइफ कंपनी जो शेयर्स के रुपए मंगाते हैं वो एप्लीकेशन के टाइम थोड़े मंगाते हैं, थोड़ा अलॉटमेंट के टाइम मंगाते हैं, थोड़ा फर्स्ट कॉल के टाइम मंगाते हैं, थोड़ा सेकंड कॉल के टाइम मंगाते हैं. प्रॉब्लम इज दैट जब मैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के टाइम जब रुपए मंगाऊं तो हालत क्या होगी. एप्लीकेशन के जब मैंने रुपए मंगाए तब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड वो शेयर एप्लीकेशन के रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में, तो मैं एंट्री कर दूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. जब मैं अलॉटमेंट के रुपए जब मंगाऊंगा तब एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड जब अलॉटमेंट के रुपए मिलेंगे तब फ्रेंड्स मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. मतलब अगर मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इश्यू किया है, 10 रुपए वाला शेयर था, मैंने 10 में ही इश्यू किया, किसको बोलते हैं कि शेयर्स मैंने एट पार पर दिया. इट मे बी पॉसिबल वो 10 रुपए वाले शेयर को फ्रेंड्स आप 12 में दो. 10 रुपए वाले शेयर को फ्रेंड्स अगर आप 12 में देते हो तो उसको बोलते हैं कि शेयर्स को मैंने जो इश्यू किया वो प्रीमियम पर किया. इट मे बी पॉसिबल 10 रुपए वाले शेयर को आप 8 में दो, पर यस दैट इज कॉल्ड द शेयर एट डिस्काउंट. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकता एक्सेप्ट सम 2 और 3 सिचुएशंस. वो कौन सी सिचुएशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना समझ दो शेयर्स एट पार पर हो सकते हैं, शेयर्स एट प्रीमियम पर हो सकते हैं, पर शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता. मतलब 3 चीज हुई, एट पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट. दूसरी और 3 चीज है, मैं 10,000 शेयर रेफरेंस इश्यू करूं, इश्यू कैसे कर सकते हो पहले वो बात करें. कंपनी आईपीओ ला सकता, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर. कंपनी एफपीओ ला सकता है, दैट इज कॉल्ड द फर्दर पब्लिक ऑफर. आईपीओ एंड एफपीओ तो ठीक है, आज के जमाने में प्राइवेट प्लेसमेंट भी चलता है. देयर आर वेरियस सिचुएशन जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है. कंपनी जब आईपीओ ला रहे हैं, अज्यूम कर लो कंपनी को 10,000 शेयर मार्केट में इश्यू करना है, पर शेयर भाव है 10 रुपए एंड मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूं कि नहीं से कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू किया वो एट पार किया. प्रॉब्लम इज दैट जब मैं मार्केट में आईपीओ के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. मैंने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, पब्लिक 10,000 शेयर्स ही अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड द फुल्ली सब्सक्राइब. नो टेंशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी एंड नो टेंशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटेंट, बिकॉज अकाउंटिंग भी वेरी इजी होगा. 10,000 शेयर्स मैं मार्केट में इश्यू करूं, पब्लिक मुझे सब्सक्राइब करे जस्ट 9,500 शेयर्स के लिए, अगेन प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है सर, समझाओ. रूल ऐसा है, कोई भी कंपनी जब शेयर इश्यू करे तो उसका 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. अगर आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो आपका इश्यू फेल हो जाएगा. तो यस फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, 9,500 शेयर्स किए, 90% सब्सक्राइब हो गया, नो वरी नथिंग. 10,000 शेयर्स फ्रेंड्स इश्यू करो, पब्लिक अगर 12,000 शेयर्स को अप्लाई किए, फ्रेंड्स दिमाग चले तो अब 2,000 शेयर लोगों ने अप्लाई ज्यादा किया. मेरी रिक्वायरमेंट जस्ट 10,000 शेयर्स का था, पब्लिक अप्लाई कर रही है 12,000 शेयर्स, उसका मतलब 2,000 शेयर्स उन लोगों ने ज्यादा इश्यू किया. जब 2,000 शेयर इश्यू ज्यादा कर रहे हैं तो कंपनी के पास 2 पॉसिबिलिटी कि वो 2,000 शेयर को रिफंड कर दे. रिफंड कर देंगे तो सिंपल, वो टोटली 2,000 लोगों को मैंने माल बोल दिया. पर समटाइम्स कंपनी ऐसा बोलती है कि ना उन लोगों को जरा सा भी नर्वस नहीं करना है, सैड नहीं करना है. एक काम करें, जो 2,000 ज्यादा मिले ना उन लोगों को हम प्रोरेटा अप्लाई करते हैं. मैंने बोले प्रोरेटा होता क्या है, सबको थोड़े थोड़े शेयर मिलेंगे. तो उनका पर्पस हुआ
10,000 शेयर आपने इश्यू किए थे, अप्लाई किए 12,000 ने, उसका मतलब 12 के सामने आपको 10 शेयर देना है। सिंपल बोलू, जिन लोगों ने रेशियो निकालू 6 शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको मुझे 5 शेयर देना है। सर उसका 1 शेयर के रुपए आपको ज्यादा मिले, उसका क्या करोगे? रिफंड? दो चॉइस, कंपनी रिफंड भी कर सकती है। कंपनी बोले क्या रिफंड यार, 1-2 महीने के बाद वो शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी तो मंगाना ही है ना, जब अलॉटमेंट मनी मंगाने हैं तो उसको यूज कर लेंगे। मैंने बोला इट्स योर चॉइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको यूज कर लेंगे तो सिंपल आपके पास अगर पता चले उन लोगों ने रुपए आपको एडवांस में दिया, तो देयर आर वेरियस सिचुएशन जहां पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स सब कुछ आएगा। अभी हम जस्ट बेसिक एंट्री करते हैं कि शेयर्स को फ्रेंड्स इश्यू करो एट कैश तो आपकी हालत क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकता है, तो मैं टाइटल लगा रहा हूं फर्स्ट, मेरा जो टाइटल है फ्रेंड्स आप उसको लिखोगे कहां पे, तो कि नरेशन में लिखोगे। टाइटल लगा रहा हूं क्या, व्हेन, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, when application money is received। जब आपको फ्रेंड्स एप्लीकेशन के मनी मिलते हैं तब एंट्री क्या करोगे? फ्रेंड्स आपके पास रुपए आए ना, हाँ, तो सिंपल एंट्री करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फ्रेंड्स प्रॉपर मार्क लाने हैं, अच्छे मार्क लाना है, तो जस्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मत लिखना, आगे लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन। हर एक जर्नल एंट्री की अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे फ्रेंड्स क्या लिखोगे, तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब फ्रेंड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू उन लोगों ने आपको क्या दिया होगा, तो कहना से फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के मनी आपको दिया होगा। मतलब 10,000 शेयर के सामने अगर 10,000 शेयर अगर आपने मार्केट में अप्लाई लोगों ने किया है, तो सिंपल अगर एप्लीकेशन का मनी 2 रुपए है तो 10,000 इंटू 2 20,000। अगर मान लो आपके शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हुए थे, 9,500 लोगों ने अप्लाई किया था, तो 9,500 इंटू 2। एंड अगर मान लो ओवर सब्सक्राइब थे, तो यस यहाँ पे 12,000 शेयर अगर अपने पब्लिक ने लिए तो 12,000 लेने का। अलॉटेड नहीं बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोला फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बोला जितने लोगों ने अप्लाई किया था। अब कहने से जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को शेयर्स आप अलॉट भी करोगे, तो यस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। जब फ्रेंड्स शेयर्स को अलॉट करो तब एंट्री क्या करोगे? मैंने एक लाइन बोला था मैं 4 अकाउंट टेम्पररी खोलूंगा, एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड एक शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हर एक टेम्पररी अकाउंट है, वो हर एक को क्लोज करना पड़ेगा। जब शेयर्स अलॉट करोगे तो कहने से फ्रेंड्स आपने जो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट आपने ओपन करके रखा है उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड यहां पे आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, तो शेयर कैपिटल में। क्लियर? अगेन मैं बोल दूं, दिस अलॉटमेंट अकाउंट और एप्लीकेशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पर फ्रेंड्स यहां पे शेयर कैपिटल में कितने हैं? जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये एंट्री कब सही है बोलूं? 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 10,000 शेयर अगर अलॉट करो ना तो सिंपल जिंदगी इजी है। 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 9,500 शेयर ने अप्लाई किया, तो पहले वाली एंट्री भी सही है, सेकंड वाली भी सेट हो जाएगा। पर 10 वालों शेयर के सामने अगर फ्रेंड्स अगर 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो कहने से मैंने यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो ये होगा, ये तो कहने से 12,000 शेयर के लिए होगा। तो सिंपल मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, बाकी के 2,000 शेयर्स के रुपए मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो मुझे एक और चीज लिखना पड़े, यहां पे क्या लिखना पड़े, टू फ्रेंड्स लिखना पड़े बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने में, तो जस्ट जो आपके पास एक्सेस शेयर्स आए थे उसको जो आप एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हो वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल आपको यहां पे बैंक अकाउंट में एक और चीज भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब एप्लीकेशन का हुआ तब। अब फ्रेंड्स क्या करोगे, तो आप अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे, तो यहां पे टाइटल लगा रहो व्हेन अलॉटमेंट मनी इज डिमांडेड। जब अलॉटमेंट के मनी मंगाओ
तब फ्रेंड्स अब क्या एंट्री करोगे, याद करवा दो। अब एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, फ्रेंड्स अब क्रेडिट क्या कर दोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स रीजन बोलू, यहां पे क्या लोगे, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, क्या लोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स allotted into allotment मनी, जो आप मंगाने वाले हो वो आपको लेना पड़ेगा। 12,000 शेयर अप्लाई किए थे, अगर 10,000 शेयर से अगर आपने अलॉटमेंट किए हैं तो यहां पे जो कंसीडर करोगे ना वो 10,000 शेयर पर जो आपने अलॉटमेंट मनी जो है वही कंसीडर करने का। अब कहने से अलॉटमेंट मनी मंगा भी दिए, वो अलॉटमेंट मनी लोग आपको पेमेंट कर भी देंगे, तो ये सिंपल मैं यहां पे टाइटल लगा रहा हूं, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, जब आपको ये मिल जाए, सिंपल एंट्री क्या करोगे फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पर फ्रेंड्स अमाउंट कौन सी, तो ध्यान से रखना, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच allotment money is received। याद करवा दो, 10,000 शेयर थे, इट मे बी पॉसिबल अगर आपको जस्ट अलॉटमेंट मनी जस्ट 9,000 लोग ही दे रहे तो सिंपल आपको यहां पे 9,000 से ही एंट्री करना है, बाकी का 1,000 शेयर का जो भी रुपए था ना वो आपके लिए कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। क्लियर, अगर फीलिंग आए तो मैंने यहां पे अलॉटमेंट का अकाउंट भी क्लोज कर दिया। अब मैं फ्रेंड्स करूंगा कॉल के रुपए मंगाऊंगा, तो व्हेन कॉल मनी इज डिमांडेड, जब भी फ्रेंड्स कॉल के मनी आप मंगाते हो तो कहने से आपको अगेन एग्जिट अलॉटमेंट के जैसी एंट्री करना है। एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर, जैसे मैंने अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन किया था वैसे फर्स्ट और फाइनल कॉल का अकाउंट ओपन करूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स अगर दिमाग चले तो इंडिया अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है, जब आपके मनी ड्यू है तभी भी आपको खरीद यहां पे क्रेडिट कर देने का। कितने शेयर, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स में यहां पे इश्यूड नहीं लूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स में यहां पे अलॉटेड लूंगा इनटू कॉल मनी। फ्रेंड्स इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोथ है, तो ये दोनों अलग अलग एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की अलग से होगी। एंड फ्रेंड्स जब आपको इसके रुपए मिल जाए तो उसकी क्या एंट्री होगी वो भी देख ले एक बार। तो फ्रेंड्स वो चेक करेंगे जब उसके रुपए मिलेंगे तब एंट्री क्या करेंगे, तो यहां पे लिख रहा हूं व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स जब कॉल मनी मिले, याद करवा दो मैंने जो टेम्पररी अकाउंट खोला था उसको बंद करना पड़ेगा। एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट। अगेन यहां पे मैं ब्रैकेट में सेम लिख रहा हूं,
नंबर ऑफ शेयर्स allotted on which call money is received, जितने शेयर्स पर मिला है वही फ्रेंड्स आपको कंसिडर करना है। ये जस्ट मेरी एक बेसिक्स जर्नल एंट्री थी। हाँ, मैं आपको फ्रेंड्स एक बार आपको पूरे अगर जर्नल एंट्री नोट्स करना है तो एक बार नोट डाउन कर लो। जर्नल एंट्री में आपको स्क्रीन पर दिखा दूं एक बार। ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब एप्लीकेशन मनी जब आपको मिलता है तब फ्रेंड्स आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट फ्रेंड्स आप ट्रांसफर कर देते हो कहां पे? शेयर कैपिटल में एंट्री कर देते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर अगर फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक्सेस शेयर्स मिले तो वो एक्सेस शेयर्स के रुपए आपको रिफंड भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट करके लिखा है टू बैंक। जब फ्रेंड्स अलॉटमेंट मनी के रुपए जब मंगा हो तब एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव्ड हुए थे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब फ्रेंड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रुपए मंगाओ तो एंट्री करोगे शेयर ऑफ फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब उसके रुपए मिलते हैं तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट। इट मे बी पॉसिबल अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोथ है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोथ की अमाउंट अलग अलग होगी। ध्यान रखना, एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन करते हैं एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम करते हैं एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में पहले शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सेकंड चीज, जब फर्स्ट वाली एंट्री होती है वहां पे शेयर जितने लोगों ने अप्लाई किया वो अमाउंट से होता है एंड आप जब सेकंड वाली में करते हो तो उन लोगों ने जितने शेयर्स में अलॉट कर रहे हो उसके बाद जितने भी शेयर्स अलॉट किया ना उस पर ही रुपए आपको मंगाना है। इतना ध्यान रखना। यह प्रॉब्लम कब होगा? जब ओवर सब्सक्राइब्ड एंड अंडर सब्सक्राइब्ड होगा तो 110% आपका प्रॉब्लम होने वाला है। जब आपके शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तब आपको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स अब आप थोड़े हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। Let us check question number 1 of the classwork. First of all, I am reading that question. Question number 1. A company has an authorized share capital of rupees 10 lakh. Rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. मतलब फ्रेंड्स अगर आपको पता चले तो थोड़ा ओवर सब्सक्राइब हुआ। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन अप टू 31st March 17. It is decided or called rupees 9 per share. All shareholder have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who have paid only 7 rupees per share. 10 रुपीज के शेयर में से 9 रुपए मंगाए थे, 9 में से 7 दिया, उसका मतलब 2 रुपए नहीं दिया। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल। मतलब आपको कोई जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री नहीं करना है, जस्ट आपको बैलेंस शीट करना है। फ्रेंड्स बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर थे, सॉरी लाख शेयर थे, लाख शेयर में से आपने 60,000 शेयर इश्यू किए थे, तो 60,000 इंटू 10 रुपीज मंगाना पड़े, पर आपने 9 रुपीज मंगाए थे। 6 into 9 सिंपल बोलो, आपने 5,40,000 रुपीज मंगाए थे, पर 5,000 शेयर पर 2 रुपए नहीं मिले थे। मतलब सिंपल आपको जस्ट कितने रुपए मिले थे? 7 रुपए मिले थे। 2 रुपए नहीं मिले, मतलब 10,000 रुपए नहीं मिले। टोटल 540 मंगाना था, पर 540 में से मुझे कहने से 10,000 रुपए नहीं मिले, उसका मतलब कहने से मुझे 530 मिला। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट बता दूं, बैलेंस शीट कैसे बनता है फ्रेंड्स। तो बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो बैलेंस शीट आपको कुछ ऐसे बनने वाला है। मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट बैलेंस शीट as on 31st March 17। फ्रेंड्स हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट ऑलवेज शोज अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एवरी कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी वो बैलेंस शीट जो होगा वो शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। तो आपको जो आंसर प्रेजेंट करना है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं सब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोट नंबर। ये समझाओगे क्या होता है। उसके बाद
फ्रेंड्स आपको यहां पे लिखना पड़ेगा अमाउंट रुपीज। क्लियर? ये आपको दिखना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स होता है इक्विटी प्रॉपर एक बार लिख दो फ्रेंड्स। एंड लायबिलिटीज। फ्रेंड्स इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपका सबसे फर्स्ट आएगा दैट इज नथिंग बट आपका यहां पे आएगा शेयर कैपिटल। एंड शेयर कैपिटल के लिए फ्रेंड्स हम यहां पे एक नोट बनाएंगे वहां पे, बिकॉज हमको बहुत कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपके लिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, आपके लिए सब्सक्राइब कितना है। शेयर कैपिटल के लिए फ्रेंड्स हम नोट नंबर 1 बनाएंगे, अभी कुछ लिखते नहीं अमाउंट। एंड शेयर कैपिटल का जो भी होगा बस मेरी लायबिलिटी सर इतना ही है, तो सिंपल उतना यहाँ पे क्या कर देगा फ्रेंड्स, टोटल कर देंगे। क्लियर? मतलब मेरा ये चीज रेडी है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स कहने से आपको असेट साइड जाना पड़ेगा। एंड असेट साइड यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगा दैट इज अधिक, पर यहाँ पे मेरे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाकी कुछ होने वाला नहीं। असेट साइड फ्रेंड्स जस्ट आपका एक ही चीज, करंट असेट में उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके लिए मैं नोट नंबर 2 बना देता हूं, यहाँ पे एक फिगर आ जाएगी, उसके यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्या मतलब फ्रेंड्स ये रेडी है। अब मुझे आपको ये नोट्स में यानी नोट में क्या क्या बनेगा वो आपको समझाना है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा हूं नोट में नंबर 1। नोट नंबर 1 फ्रेंड्स कितना था? तो शेयर कैपिटल का था। सबसे पहले आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपके लिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितने का है। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद करो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आपका कितने का था? 1 लाख आपके लिए शेयर्स थे। into ₹10। तो फ्रेंड्स योर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज नथिंग बट आपके लिए होगा 10 लाख रुपीज। अंडरस्टैंड? क्लियर? दिस इज नथिंग बट ऑथोराइज शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम इज दैट ऑथोराइज के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना था, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स आपका इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपको याद करवा दूं, आपने टोटल 60,000 शेयर्स इश्यू किए थे एंड वो 60,000 शेयर्स पर 10 रुपए का शेयर था। तो सिंपल फ्रेंड्स आपको वो इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा 5,40,000 का। अच्छा, इश्यूड एंड सब्सक्राइब के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना होने वाला है? तो फ्रेंड्स आपको याद करो आपने पूरे 60,000 शेयर्स पर 10 रुपए नहीं मंगाए थे, जस्ट फ्रेंड्स आपने 9 रुपीज ही मंगाए थे। तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल जो होगा वो कहने से 6 लाख रुपए नहीं होगा। तो सिंपल आपका वो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 5,40,000 ही होगा। अच्छा फ्रेंड्स ऊपर में आपको याद करो 60,000 इंटू शेयर्स, मैंने गलती से यहाँ पे 540 लिखा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ 540, इट्स नथिंग बट 6 लाख पूरे हो गए। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज नथिंग बट योर पेड अप कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपके लिए पेड अप कैपिटल के लिए
ये मस्त कैलकुलेशन है पेड अप कैपिटल फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देख लेना। याद करो पेड अप कैपिटल मैंने यहाँ पे कॉल्ड अप किया था, कितने शेयर्स मैंने आपको कॉल्ड अप किया था, तो कॉल्ड अप पे 60,000 शेयर्स थे 9 रुपीस वाले, मतलब कहने से आपने 5,40,000 रुपए मंगाए थे। और कहने से वो 540 में से थोड़ा आपके लिए कॉल्सिंग एरियर्स था। कॉल्सिंग एरियर्स फ्रेंड्स आपका कितना था, तो कॉल्सिंग एरियर्स था 10,000 शेयर पर 10,000 शेयर नहीं 5,000 शेयर्स पर आपने 2 रुपए नहीं मंगाए थे। तो 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया, उसका मतलब कहने से फ्रेंड्स आपको 10,000 का पेमेंट नहीं मिला है। एंड अगर फ्रेंड्स 540 के सामने अगर 10,000 का पेमेंट नहीं मिला, तो व्हाट इज नथिंग योर पेड अप कैपिटल, योर पेड अप कैपिटल इज नथिंग बट 530। ये 530 फ्रेंड्स मुझे दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा। माय शेयर कैपिटल इज नथिंग बट माय 530। एंड अगर मैं फ्रेंड्स चेक करूं मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कितना होगा 530। तो सिंपल आपका बैलेंस शीट का टोटल भी यहाँ पे कितना बन जाएगा 5,30,000 रुपीज का आपका बैलेंस शीट का टोटल बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना यहाँ पे ऑलवेज कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का आपका कुछ प्रॉब्लम बचने वाला है। तो कॉल्स इन एडवांस अगर कॉल्स इन एरियर्स अगर आपने प्रॉपर सोल्व कर दिया, जैसा कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व कर आराम से कर पाओगे। मैं अगर आपको पूरा आंसर को स्क्रीन पे दिखा दूं, अगर बैलेंस शीट चेक करें 31 मार्च 17 का, तो हमने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था, वो इक्विटी शेयर कैपिटल था 530। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, वो भी कितना है 530। 4 चीज याद रखना, ऑथोराइज था, ऑथोराइज कितना था लाख शेयर 10 रुपए वाले, मतलब सिंपल आपका 10 लाख रुपए। इश्यूड एंड सब्सक्राइब था 60,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, मतलब 6 लाख। हर एक शेयर पर आपने 10 रुपए नहीं मंगाए थे, जस्ट 60 पे 9 रुपीज ही मंगाए थे। तो 540 इज नथिंग बट योर कॉल्ड अप कैपिटल। 540 में से 5,000 शेयर वालों ने आपको 10 रुपए नहीं दिए, उसका मतलब आपको 10,000 रुपीज नहीं मिले। 540 मिलना चाहिए, 10,000 रुपए नहीं मिले, तो व्हाट इज योर पेड अप कैपिटल, योर पेड अप कैपिटल इज नथिंग बट 5,30,000। दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट क्वेश्चन 1 ऑफ क्लास 1।